अभी तक नहीं मिल रहा है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए है और भी SC/ST का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियां हैं कैटेगरी 1 में, उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कैटेगरी 1B में भी 2B में भी 100 से अधिक जातियां हैं, उस 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको 12 पूछे कि आपने किस आधार पे उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। और इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला कि कांग्रेस जाति समुदाय पर काम करती है और हम लोग हर जाति समुदाय के लिए काम करते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस जाति संप्रदाय पर काम करती है और हम लोग हर जाति और संप्रदाय के लिए काम करते हैं। ओबीसी का, SC/ST का हक किसी ने मारा तो कांग्रेस पार्टी ने मारा है, और आगे भी वो कोटा बढ़ाकर और दूसरा बांटने की बात करते तो साफ तौर पे दिखता है कि वो ओबीसी का हक पहले भी इन्होंने मारा। कमीशन की रिपोर्ट्स आई, इन्होंने तब भी उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया। हमने यहां तक कि EWS में भी 10% रिजर्वेशन दी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आके दी। किसी का कोटा हमने नहीं खाया, हमने हक दिया गरीब को। ये लोग जाति संप्रदाय के नाम पे राजनीति करते हैं। हम हर जाति हर वर्ग को मजबूत करने का काम करते हैं बगैर किसी का हक छीने। राज्य के केंद्र सरकार। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, लगातार चुनाव में एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस की मुस्लिम लीग सोच सामने आ गई है। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आरक्षण दलित आदिवासियों के लिए है, यह प्रधानमंत्री ने कहा, और धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर सवाल उठाए। कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय को, पिछड़े वर्ग, सभी मुस्लिम समुदाय को पिछड़े वर्ग में आरक्षण की बात कही है, जहां वहां पर जो पिछड़ा समुदाय का जो कमीशन है उसने विरोध किया है इस बात को। देखिए, ये भी वोट बैंक की एक और पॉलिटिक्स है। कर्नाटका में 2004-05 में इन्होंने SC/ST का छीन करके कानून बनाया कि हम मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे। हाई कोर्ट ने तोड़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आज कर्नाटका में आई है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी बताई गई है कि सारे मुस्लिम ओबीसी कर दिए गए, सारे। ये क्या मतलब है इसका? आज भी मंडल कमीशन के अंतर्गत जो मुस्लिम में अति पिछड़े हैं उनको लाभ मिलता है, मिलना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में भी मिलता है। अब आप सारे मुस्लिम को ओबीसी का दर्जा दे रहे हैं तो किसका हक माना जा रहा है? EBC का, अति पिछड़ा का, जो हिंदू के पिछड़ा है तो उनका हक आप मान, क्योंकि एक सीलिंग तो है ही है। तो इस पूरी सोच क्या है? ये वोट बैंक के लिए ये लोग किसी सीमा तक चले जाएंगे, और ये मैं लार्जर इशू बता रहा हूँ, जानते हैं संवैधानिक है, इसीलिए वहां पर लव जिहाद पर कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए वहां पर जो वामपंथी चरमपंथी मुस्लिम संगठन है, जो नार्किस्ट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हाँ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावों से जुड़ी हुई पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला।
कांग्रेस की मुस्लिम लीग सोच सामने आई है। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। आरक्षण दलित आदिवासियों के लिए है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। लोगों को कांग्रेस पर अब भरोसा नहीं है। कांग्रेस सरकार में आतंकवाद था, जनता का भरोसा खो चुकी है कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमला बोला गया है। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उनका अधिकार वापस दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं है। अगर आपके आरक्षण की कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की मुस्लिम लीग की सोच जो है वो सामने आई है। घोषणा पत्र जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, आरक्षण दलित आदिवासियों के लिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा।